गीता रहस्य कोर्स का 7वां सत्र, इसका शीर्षक है भगवद गीता व्यावहारिक जीवन में। गीता का नाम आप लेंगे तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि भाई प्रैक्टिकली क्या यूज़फुल है। भले उसमें ज्ञान है पर उस ज्ञान का कोई प्राय हमारे जीवन में कुछ उपयोग है कि नहीं। ज्ञान की तो अनेक किताबें, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं। तो जीवन में भी उसका कुछ लाभ होना चाहिए, वरना ऐसी किताबें पढ़ने का लाभ क्या होगा। तो भगवद गीता के बारे में भगवान स्वयं बताए, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः, कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहा हूँ। ज्ञान यहाँ पर है कि सिद्धांत, और विज्ञान यानी कि उसको हम व्यवहार में कैसे प्रयोग करें। जैसे विज्ञान में जो पढ़ते हैं वो थियरी क्लास होता है, फिर प्रैक्टिकल क्लास होता है। बाकी जो आर्ट्स में पढ़ते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल लेबोरेटरी नहीं होती हैं, बराबर ना। तो ये सिद्धांत भी है और इस ज्ञान का अनुशीलन व्यक्ति जीवन में कर सके दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो इसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। पर क्योंकि भारत में आध्यात्मिक जीवन को जब हम कहें कि भाई आपको अब गीता में ऐसा बताया तो आप अभी इसको लाइफ में कुछ प्रयोग में लाइए, तो प्रयोग में लाने की जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है तब लोग कहेंगे कि काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को रहती है कि इसको प्रयोग में लाना उचित नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग विचार रहते हैं। पर इसी को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश युद्ध भूमि पर दिया, अर्जुन को दिया। मतलब भगवद गीता कोई ऐसी प्राइवेट बात नहीं है या किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं है, सबके लिए बताई गई है। और सिर्फ साधुओं की बात नहीं कि जो सन्यासी जो वन में तप कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अर्जुन है, योद्धा है, गृहस्थ है, काफ़ी सारे उत्तरदायित्व उसके पास है। तो एक ऐसे व्यक्ति को चुना भगवान ने इस उपदेश के लिए कि जो आज के कोई भी व्यक्ति से ज़्यादा व्यस्त हम कह सकते हैं और ज़्यादा जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है, कंधे के ऊपर भार है, ऐसा व्यक्ति था। क्योंकि भ्रांति लोगों में क्या है कि आध्यात्मिक जीवन यानी कि निवृत्ति का कार्य। आपके सबके पेरेंट्स से यही विचार करते होंगे, अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र में तो हमें पता भी नहीं था कि क्या मंदिर हम कभी गए नहीं। या ठीक है, मंदिर कभी कभी जाना चाहिए, पर ये 16 माला जप करना, ये तो आध्यात्मिक जब निवृत्त हो जाओगे, कुछ और नहीं करोगे निरंजन प्रभु की तरह, तो माला करो। क्योंकि अभी आँखों से दिखा नहीं देता, टीवी कैसे देखेंगे, भोजन पचता नहीं तो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे कैसे, तो फिर तो क्या करेंगे। फिर काम करो, माला लेकर बैठ जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो और माला जप करते रहो, बाकी लोगों को शांति। अभी तो क्षमता है। पर भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन निवृत्त होना चाहता था कि मैं वन में जाकर भीख मांगूंगा और वन में जाकर रहूँगा या भिक्षा मांगूंगा। तो प्रभु भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें अपना कर्म करना है, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसका पालन करना है। तो भगवद गीता हमें स्वधर्म का पालन कैसे करना है उसका एक सही तरीका बताता है। और वास्तव में भगवद गीता ऐसी प्रवृत्ति बताती है जो जीवन भर चलती रहती है, निवृत्ति से पहले और निवृत्ति के बाद भी। कुछ लोग कहेंगे खास करके कि इसके लिए तो फिर हमें भी साधु बन जाना पड़ेगा, इस्कॉन में जुड़ जाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा, तो परिवार को छोड़ देंगे तो क्या होगा। आप जानते हैं यहाँ सब फैमिली वाले रहते हैं, इसलिए आप सब आते हैं और आपके पेरेंट्स भी आपको आने देते हैं कि चलो यहाँ पर गृहस्थ लोग रहते हैं। तो परिवार को बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। साधु जो नहीं बनते वो भी परिवार को छोड़ते हैं। सैनिक बॉर्डर पर रहता है, परिवार को छोड़ता है। कोई विदेश में जाता है, परिवार को छोड़ता है। ये कार्य करने के लिए व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो कई बार एक उत्तरदायित्व को छोड़कर व्यक्ति दूसरे कोई उत्तरदायित्व को अपनाता है। पर ऐसा नहीं कि उत्तरदायित्व को छोड़ रहा है तो उत्तरदायित्व में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। कोई बॉर्डर पर भी है, वो भी अपने घर पर आता है, घर को संभालता है, विदेश में जाता है, वो भी आता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने भी परिवार को नहीं छोड़ा। और कुछ लोग इस संसार में हमेशा ऐसे हैं कि जो परिवार इत्यादि का त्याग करके इस ज्ञान का प्रचार में जुड़े हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं।
और बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं कि नहीं एक ज्ञान का अनुशीलन करने में परिवार को छोड़ना कंपलसरी है। हाँ, ऐसा कोई नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई ऐसा किसी में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और छूट जाए वो अलग वस्तु है, पर अन्यथा 99% जैसे हमारे मान लीजिए कि 500 भक्त होंगे तो कितने ब्रह्मचारी हैं? 10 लोग हैं मंदिर में, तो रेशियो कितना है? कम है। हाँ, और लाखों, ऐसे तो इस्कॉन मंदिर से लाखों लोग जुड़े हैं। अगर श्रद्धालु इत्यादि सबकी संख्या गिने तो उसके सामने 10 लोग की संख्या कितने परसेंटेज है? हाँ, तो अधिकतर लोगों को तो नहीं छोड़ना है। जवाबदेही, अभी पढ़ाई की जवाबदारी है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, करियर बनाना है। हाँ, तो भगवद्गीता पढ़ेंगे तो फिर हम कई बार लोग पढ़ने लगते हैं तो फिर पता चल जाए भाई ये सब तो सब माया है, सब छोड़ो पढ़ाई और माला करते हैं। हाँ, पर हकीकत में भगवद्गीता हमें जवाबदारियों को धर्म के अनुसार किस प्रकार से वहन करना है वो सिखाता है। हाँ, भगवद्गीता आपको ये नहीं कहती कि आप गीता पढ़ने लगे तो आप पढ़ाई अब बंद कर दो, हाँ, या आप नौकरी बंद कर दो, या परिवार का जो लालन पालन आप कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको बंद कर दो। हाँ, बल्कि कई संसार में कई लोग ऐसे भागना जो चाहते हैं उनको भी गीता कहती है कि नहीं, तुम भागो मत, अपने कर्तव्यों का निर्वाह धर्म के अनुसार करो। हाँ, अब गीता पढ़ना है, फिर माला करना है, 2 घंटा इसमें चला जाता है, कितना समय। हाँ, ये 2 घंटे में पैसे कमा सकते हैं, क्या 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 नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे भी हम जब माला नहीं भी करते हैं या गीता नहीं पढ़ते हैं तब हमारा समय ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि समय एक तो बिगड़ता है, जैसे आप कोई टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहा है, कई वस्तुएं पर, वो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट है, पर हमारा माइंड इधर उधर जो घूमता रहता है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम बिगड़ता है। तो जब गीता आप पढ़ने लगते हैं और माला सोला करने लगते हैं तो आपका समय वैसे ही इतना बच जाता है कि ये तो आपका स्पेयर टाइम है। ये 2 घंटा जो आप निकाल रहे हैं ना, वो तो ऐसे भी आपके माइंड इतना फोकस हो गया है कि आपको मिल ही जाता है, तो उसी का उपयोग करेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में से आप 2 घंटा निकाल रहे हैं कि नौकरी अभी 2 घंटा कम कर दिया। हाँ, फिर आप कहेंगे कि अभी तो बहुत सारे काम हैं। हाँ, पर जब बहुत सारे काम होते हैं तो अब हम उस पर प्रायोरिटी सेट हमें करना होता है कि कोई काम पहले करें, कोई काम बाद में करें। तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहे और कम महत्वपूर्ण काम बाद में करना चाहे। तो इन्हें बहुत सारे काम हो सकते हैं कि आपको कपड़े भी सिलवाने हैं और बाइक भी रिपेयर करनी है और भी सगे संबंधियों को मिलना है, अनेक काम होते हैं दिन में। पर सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो अपने लिए समय निकालना। हाँ, और भगवद्गीता हमें वही सिखाता है कि अपने लिए जीवन कैसे जीना है। हाँ, स्वयं के कल्याण के लिए, तो उसको पहले कर लीजिए, बाकी दिन में सब काम करते रहिए। तो आप कहेंगे कि ठीक है, मैं समझ गया कि गीता का उपदेश है, हमें पालन करना चाहिए, पर कोई मार्गदर्शन देने वाला है नहीं। अर्जुन का रथ चलाने वाले तो भगवान कृष्ण थे, हमारा रथ कौन चला रहा है? मुझे प्रश्न होते, डाउट से, तो मैं कृष्ण को पूछ सकता हूँ। बाकी पता नहीं, आजकल तो बहुत सारे हैं लोग, लोगों को उल्लू बना देते हैं। हाँ, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कैसे मैं किसी को विश्वास करूं। तो जैसे आपको कोई बीमारी है और आप विचार करें कि आप अपना स्वयं इलाज कर लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेडेक हो रहा है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, बुक मेडिकल के लेकर आए, तो उसमें हेडेक के 100 कारण बताए होंगे, सिर दर्द के 100 कारण बताए हैं। फिर भी आपको बुक पुस्तक के ऊपर विश्वास करना है, फिर आपको लेबोरेटरी करवाना है, और फिर पता नहीं, डॉक्टरों को भी कारण नहीं, कई बार नहीं मिलते, तो कितना संभावना है कि आप अपना इलाज कर पाए? बहुत कम संभावना है। और उसमें भी फिर भी आपको उन लोगों के ऊपर तो निर्भर रहना है, पर आप स्वयं लेबोरेटरी तो बना नहीं सकते, आप स्वयं दवा भी नहीं बना सकते, आप स्वयं पुस्तक भी लिखे नहीं है। मतलब एक भौतिक वस्तु में, एक सामान्य वस्तु के लिए आप गुरु के ऊपर या टीचर्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन की जब बात आती है तो आजकल का लोग कहते हैं कि सब गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अकेले डायरेक्ट मंदिर जाएंगे और कृष्ण से सीधा बात कर लेंगे, हमें कोई बीच में एजेंट नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे संगीत हो, पेंटिंग हो, कुछ भी, या रसोई भी हो, या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आपको कल बता दिया कल से कॉलेज नहीं जाना है, आज से मत जाओ, कल से मत जाओ, कल से, और
आपको कोई बुक्स भी नहीं खरीदने किसी का, कोई किसी को गुरु मानना ही नहीं है, और आपको स्वयं इंजीनियर बन जाना है। हाँ, बन सकते हैं। तो हम किताबें पढ़ते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, तब जाकर हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, और दूसरों ने जो मिस्टेक की वो हम नहीं करते हैं। हाँ, और जहाँ भी जब भी कुछ समस्या आती है तब हमें उसका समाधान देने वाला कोई व्यक्ति होता है। तो इसलिए भौतिक जीवन में जब गुरु की आवश्यकता है तो आध्यात्मिक जीवन में तो अवश्य ही आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक जीवन में तो कम से कम है, कुछ वस्तु ट्यूटोरियल है, वहाँ से देख लो, कुछ वस्तु दिखाई देती है। आध्यात्मिक जीवन में तो कैसे आपको पता चलेगा क्या है। तो इसीलिए भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये परंपरा आवश्यक है। श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत। अगर परंपरा की या गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान कहते नहीं कि मैंने ये जो अमर विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वैवस्वत मनु जो है उनको उपदेश दिया, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। और एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदो, ये परंपरा है राजर्षियों की, चलती रही। सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, पर राजर्षियों की परंपरा है, कालक्रम में छिन्न हो गई, इसलिए वापस तुम्हें बता रहा हूँ। तो देवर्षियों की परंपरा होती है, ऋषियों की परंपरा होती है, राजर्षियों की भी परंपरा होती है। राजर्षियों में होता है कई बार युद्ध हो गए, राजा मर गया, आगे ज्ञान नहीं दे पाए। पर साधुओं की भी परंपरा होती है, ऋषि मुनियों की भी परंपरा होती है। तो उसमें तो अनेक शिष्य होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी गए तो भी ऐसा थोड़ा कि ज्ञान खत्म हो गया। हाँ, वो अपने कई शिष्यों को सब सिखा कर गए। तो ये परंपरा जो है राजर्षियों की हो या ऋषियों की परंपरा है, ये परंपरा हमेशा विद्यमान रहती है, और इसी के ऊपर भार भगवान दे रहे हैं कि परंपरा आवश्यक है, उसके द्वारा ज्ञान बहुत आसान हो जाता है। तो आप सबको पता होगा कि 4 परंपराएं है, पद्म पुराण में बताई गई है कि वैष्णव 4 परंपराएं है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। इनको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय कई बार लोग कहते हैं हमें कोई संप्रदाय में जुड़ना नहीं है। ये तो ऐसा है कि मुझे कोई स्कूल व कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और फिर भी मुझे डिग्री चाहिए। हाँ, संभव नहीं है कि आपको स्कूल में जोड़े बिना कुछ कर सकते हैं। तो हर संप्रदाय में उसके फाउंडर है, मतलब ब्रह्मा जी है, रुद्र है, 4 कुमार है, लक्ष्मी जी है। मूल रूप से ये भगवान से सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उसी परंपरा में कलयुग में आचार्य आए, मध्वाचार्य आए, विष्णु स्वामी आए, निम्बार्काचार्य आए, रामानुजाचार्य आए। उडुपी में मध्वाचार्य का 8 मठ है, उडुपी कृष्ण का मंदिर है। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हैं, उनके बारे में तो बहुत अल्प माहिती उपलब्ध है। पर इसी परंपरा में वल्लभाचार्य आए जो 500 साल पहले, जो काफ़ी उनका भी प्रचार चलता है। 4 कुमार जो है सलेमाबाद में और गोवर्धन वृंदावन में इत्यादि उनके कुछ मंदिर हैं। 4 कुमार जो है उसी परंपरा में निम्बार्क आचार्य आए, और लक्ष्मी देवी की परंपरा में रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में काफ़ी सारा जो वेस्टर्न एरिया है, मतलब तिरुपति से लेकर आप त्रिवेंद्रम तक जाए तो ज़्यादातर सब जगह पर रामानंद संप्रदाय का काफ़ी प्रचार है। श्रीरंगम उनका भी मेन केंद्र है। और मध्वाचार्य की परंपरा में ही है चैतन्य महाप्रभु आए, और उसकी एक जो शाखा हुई वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में भी मेन शाखा होती है, फिर शाखाओं में से उप शाखाएँ भी बनती हैं। तो ये जो परंपरा है, आचार्यों की जो परंपराएं है, तो वो चलती है। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जो है, हमारी शिक्षाएं है ब्रह्मा जी, फिर मध्वाचार्य, फिर उसमें चैतन्य महाप्रभु। उस प्रदेश को गौड़ प्रदेश कहते हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है। तो उसी प्रकार से गंगा का वो भाग जो है उसको गौड़ प्रदेश कहा जाता है, और वहाँ के वैष्णव को गौड़ीय वैष्णव बोला गया। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसलिए अपने मठ का नाम गौड़ीय मठ रखा। तो गौड़ प्रदेश के गौड़ीय वैष्णव हुए, और जिसमें शिल प्रभुपाद भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुई। तो उन्होंने ये परंपरा से ही सब ज्ञान हमें दिया है। तो आध्यात्मिक गुरु है हमेशा, आजकल ऐसे आध्यात्मिक गुरु है कि बस तुम हमारे कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ फीस दे दो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई ज्योतिष के पास भी जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है आप 10,000 रुपया दे दीजिए, हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? पर सही गुरु हमेशा आपको डूज एंड डोंट्स सिखाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो खास करके 4 जो पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि प्रकृति के नियम जो है या कर्म का नियम जो है, उसमें हमने देखा था कि 4 प्रकार के पाप विशेष करके और उससे उत्पन्न वाले और भी जो पाप कर्म है उसको प्रेरित करने वाले, उन सबसे व्यक्ति को बचना चाहे। एक है नशा करना, मतलब कई प्रकार का नशा होता है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका लोग नशा नहीं करते हैं। हाँ, पेट्रोल, डीजल, LPG का भी लोग नशा करते हैं। शेविंग क्रीम का, कफ की दवाई हो, चरस, गांजा, तंबाकू इत्यादि तो है ही। हाँ, चाय से लेकर हर वस्तु का लोग नशा करते हैं। हाँ, कोई इंजेक्शन लेता है, कोई पाउडर लेता है, कोई पीते हैं, कोई जलाकर पीते हैं। असंख्य प्रकार के नशा चलता है। जुआ, कई प्रकार के सट्टे, क्रिकेट का सट्टा हो या 3 पत्ती हो, रमी खेलो भाई, जंगली रमी। तो अनगिनत तरीके हैं। ऐसे सिटी के सिटी बने हैं, जैसे अमेरिका में लॉस वेगस है, गैम्बलिंग का बड़ा सेंटर है। ऐसे कई सिटी है कि जहाँ पर आप पैसे लगाकर, ज़्यादातर लोग तो हार कर ही आते हैं, पर कुछ लोग कमाते हैं, मतलब जो खास करके जो चलाते हैं वो कमाते हैं। तो मतलब जिसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं है, 10 लोगों के पैसे एक व्यक्ति के जेब में आ गए, बस वही है, और उसको लोग प्रॉफिट गिनते हैं। हाँ, मतलब कुछ आपने जैसे एक चावल का दाना डाला और फिर पौधा हुआ, उस पर 100 चावल के दाने आए, तो कुछ प्रोडक्शन हुआ ना। गैम्बलिंग मतलब ऐसी वस्तु है कि जिसमें कुछ वास्तव में कुछ प्रोडक्शन नहीं है, या कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है, या कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ पैसे इधर से उधर सबके जेब में से इधर से उधर घूम रहे हैं। हाँ, पत्ते भी लोग खेलते हैं, उसमें भी ऐसा ना कि सब ने अपने एक एक नोट लगाए, जो जीत गया उस सब नोट ले लेता अपने। हाँ, तो जुए बहुत सारे हैं। मांसाहार के अलावा भी, सिर्फ मांसाहार की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दूध भी वैसे तो हम कह सकते हैं शाकाहार नहीं है। हाँ, पर आमिष आहार, मतलब जो अखाद्य है, मनुष्यों के लिए 2 वस्तु है, खाद्य और अखाद्य। और विशेष करके जो सात्विक लोग हैं, मतलब द्विज है, उनके लिए कई वस्तुएं अखाद्य है, जो दूसरे लोगों के लिए खाद्य भी हो सकती है। हाँ, तो तामसिक व्यक्ति है, उसके लिए जो खाद्य है वो सात्विक व्यक्ति के लिए अखाद्य भी होती है। तो प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी इत्यादि अखाद्य है सात्विक व्यक्ति के लिए, और सत्वगुण का हम पिछली बार ही महत्व समझे। पर अन्य जो कोई व्यक्ति जैसे स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए स्कूल के नियम हैं। तो स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहता, उसके लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, जंगल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको कोई नियम नहीं है कि भाई तुम इतने बजे उठो, ये करो, वो करो, शिकार मत करो। वो जंगली है, प्राणी की तरह ही उसका जीवन है। और इसलिए मनुस्मृति में मांसाहार के बराबर ही प्याज, लहसुन इत्यादि को बताया गया है। और शराब इत्यादि को भी, जो भी नशा है उसको काफ़ी निकृष्ट बताया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी चेतना को आवृत कर लेता है। मनुष्य जीवन में हमारी चेतना, जो ईश्वर को समझ सकती है, उस चेतना को ही ढक लेता है। तो इसलिए नशा है उसको काफ़ी गर्हित बताया गया है। व्यभिचार, और वैदिक संस्कृति में जो पद्धति है कि स्त्री और पुरुष विवाह करके साथ में रह सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और उसके अलावा जो स्त्री और पुरुषों के संबंध जो है उसको व्यभिचार किया गया, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, होमो हो, या अनेक प्रकार के जो आजकल संबंध होते हैं, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, मल्टीपल पार्टनर्स, या बहुत कुछ वो संसार में चलता है। तो ये सब व्यभिचार है। तो ये 4 प्रकार के जो पाप है, वो 4 प्रकार की जो धर्म के आधार स्तंभ है उसको तोड़ते हैं। मान लीजिए ये मकान इतना बड़ा है, पर उसके पिलर्स तो 7-8 ही हो गए। वो पिलर्स आप तोड़ देंगे तो पूरा मकान तो गिर ही जाएगा। हाँ, आपके अपार्टमेंट में जैसे इनके अपार्टमेंट है तो नीचे 8-10 पिलर ही है, वो तोड़ दिए तो भले बिल्डिंग 7-8 मंजिल की है, वो पूरी गिर जाएगी। तो धर्म के 4 आधार स्तंभ है, तपस्या, दया, सत्य और शुद्धता। और कोई अगर नशा करता है तो तब उसके लिए कठिन है। हाँ, माला करते करते प्रभु जी माला भी एक हो गई है, चाय थोड़ी पीजिए। यही याद आएगा ना, प्रभु जी अभी पीना पड़ेगा, अभी माता टाइम हो गया है, तब संभव नहीं है। हाँ, और पशुओं को मारे बिना ऑफकोर्स मांसाहार संभव नहीं है। आप या और कोई तो मारेगा ही उसको। तो दया नहीं है तभी कि आप किसी जीव को पीड़ा दे सकते हैं। कोई भी जीव है, चींटी भी है, या छोटे से छोटे जीव भी है, उनको मारा जाता है तब पीड़ा होती है। कोई तरीका नहीं कि भाई उनको हम बेहोश करके मारेंगे
या और तरीके से मारेंगे, अच्छी तरीके से मारेंगे जिसको पीड़ा ना हो। हाँ, कोई भी पशु को जब आप मारने जाते हैं तो ऐसा कहता है ठीक है मैं चिकन हूँ, मेरा गला काट कर तुम खा लो। हाँ, ऐसे प्रयोग किए गए। बच्चों को जो चिकन खाते थे अपने घर में, उनको एक कमरे में लाया गया और उनको चिकन एक बड़े बड़े चाकू दिए गए और सामने वो पक्षी दे दिए छोटे बच्चों को, भाई इसको तुम अभी मारो और खाओ। अब चिकन, छोटे बच्चे तो जैसे भी चिकन के तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो तो बहुत डर गए कि इसको हम खा रहे हैं। हालांकि डेली उसको खाते थे, पर अब क्या कि पैकेट में आता है तो पता नहीं चलता है। हाँ, वो तो ब्रेड की तरह ही लोग खा लेते हैं। हम जैसे पकौड़ा बनाकर खाते हैं ऐसे, या कड़ी बनाकर खाते हैं, इसी प्रकार से लोग कड़ी या पकौड़ा बनाकर खा लेते हैं। पर जब स्वयं उसको मारना है तो अधिकतर लोग है उससे डरेंगे। हाँ, जो एकदम तामसिक है वो तो उसको मारेगा भी, पर फिर भी जैसे जंगली प्राणी होता है, एक शेर है, पशु को देखता है, उसके पीछे पीछे जाता है, उसके अंदर तुरंत उसके खाने की इच्छा आती है, पीछे दौड़ता है और शिकार करके खा जाता है। ऐसा क्या मनुष्य कर सकता है? हाँ, कि जाए, हाँ, कोई भी गाय बकरा जा रहा है उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाए, उसको अपने दांतों से मार दे, हाथों से मार दे और वहीं उसको खा ले। हाँ, करना है तो ऐसा शिकार व्यक्ति को करना चाहे, अन्यथा ये जो बेचारे प्राणी हैं जिनके कोई पास हाथ हमारी तरह नहीं है, बचने के लिए कोई क्षमताएं नहीं है, उसको पकड़ कर आप बंद करके फिर मशीनों के द्वारा काटना, तो ये मांसाहार है, दयाहीन। दुनिया में अधिकतर लोग हैं कलयुग में, प्रभुपाद इसीलिए कहते 99% लोग नराधम है, पापी है, सब असुर है। हाँ, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या जितने भी बाकी दुनिया के ज़्यादातर प्रेसिडेंट है, वही सब राक्षस ही है। पहले राक्षस होते थे जिनके बड़े बड़े सिंग होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे। हाँ, जैसे शूर्पणखा या मारीच, सुबाहु, ताड़का, तो डरावने होते थे, भयंकर रूप होते थे। पर अभी वो सब बूट सूट में ही है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब राक्षस है। हाँ, क्योंकि सभी लोग हैं ये सब नशा भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, जुआ को बढ़ावा देते हैं, व्यभिचार, तो ये हमारी आंतरिक और बाह्य शुद्धता दूर हो जाती है। जुआ मतलब झूठ से ही जो आप दूसरों को झूठ से ही, गैम्बलिंग वही है ना, कि झूठ का प्रयोग करना है तभी आप पैसे जीत सकते हैं। कई लोग व्यापारी भी लोगों को धोखा दे कर ही हैं पैसे वाले बनते हैं, तो ये सब भी जुआ है। तो ये चार जो आधार स्तंभ है उसको तोड़ते हैं चार प्रकार के पाप, क्योंकि ये चार कलयुग के रहने के स्थान है, जिसको भागवत में बताया गया है। अभ्यर्थिस तदा तस्मेत स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्विध। जब कलयुग ने मांगे कि आपके राज्य में मुझे रहने के लिए कोई जगह दीजिए, तो कहा कि 4 जगह रह सकते हो, और वहाँ पर परीक्षित महाराज के समय में ये 4 वस्तुएं होती नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति ये 4 वस्तुओं का जब सेवन करता है तब कलयुग उसको अपना एजेंट बना देता है, और वो फिर कलयुग के लिए मार्केटिंग करता है, सबको कस्टमर बनाता है। हाँ, दूसरों से भी वही सब पाप करवाता है। हाँ, तो इसलिए 4 पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और गुरु है हमें कम से कम ABCD सिखाते हैं, ABC और D, एसोसिएशन, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट्स। तो भक्ति का शुरुआत भी है सत्संग से होता है, और भक्ति में विकास भी जो है हमारा सत्संग से ही होता है। मतलब शुरुआत करने के लिए भी सत्संग जरूरी है, और जितना आगे बढ़ना है उसमें भी सत्संग जरूरी है, और आगे बढ़कर व्यक्ति सिद्ध भी हो जाए तब भी वो सत्संग करता है। तो ये ऐसा अंग है कि सब अंगों में प्रमुख अंग है, और बाकी सब अंग इसी से हम सीखते हैं, चाहे बुक्स रीडिंग हो, चैंटिंग हो, डाइट हो। 64 भक्ति के अंग है, वो सत्संग से ही हम उसको सही तरीके से सीखते हैं। तो इसीलिए यवन, श्रवण, कीर्तन भी इत्यादि हम सीखते कैसे? सत्संग से ही सीखते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद की बुक्स जब हम पढ़ते हैं या वैदिक शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, तब हमारी बुद्धि है वो सक्षम बनती है, मन के ऊपर कैसे नियंत्रण करना है, हमारी शंकाएँ दूर होती है, और हम दृढ़ हो जाते हैं उस सिद्धांतों में, और उस प्रकार से जीवन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, चेतना है, उस प्रकार से हमारे हम बनाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें। DCC चैंटिंग, नियमित रूप से माला करना, 16 माला करना प्रभुपाद जी ने कम से कम बताया, जो हमें अंदर से शुद्ध करता है और हमारी चेतना है कृष्ण भावना में बना देता है। जब आप माला भी नहीं करते हैं, 16 माला इतना प्रभाव कर देता है कि आप दिन भर में प्रायः भगवान को भूलते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी भूल कर फिर एब्सेंट हो जाते हैं कि नहीं, चलो अभी
2 दिन वैकेशन ले लेते हैं सत्संग से। नहीं, आपकी बात नहीं है, हम सब भूल जाते हैं दिन में कई बार। हाँ, कि चलो अच्छा कोई वीडियो आया, चलो 5 मिनट, हाँ ठीक है, चलो अच्छा कुछ मतलब भूल जाते हैं। शुरुआत की साधना में ऐसा होता है कि कभी कभी हम भगवान को भूल जाते हैं, पर नियमित अभ्यास होगा तो आपको भगवान को कभी भूलेंगे नहीं। और जब भगवान को भूलेंगे नहीं तो माया आपके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगी, माया का प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा माया का प्रभाव होगा। जाइज प्रसादम भक्ति का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि भक्ति में हम सीखते ही हैं कि कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसे हम हमारे लिए भोजन पकाते हैं, उसके लिए काफ़ी परिश्रम करते हैं। हाँ, देखते अच्छा खाना मिले इसलिए तो गृहस्थ बनता है, इधर उधर टिफिन मंगवाना, हाँ कहीं मेस में जाकर खाना, तो व्यक्ति लगता है बहुत परेशान है, चलो विवाह कर लेता हूँ, फिर मकान भी बनाना पड़ेगा, सब खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर वो अच्छा 2 टाइम 3 टाइम खाना गरम गरम, या कभी कभी टिफिन वाला कम से कम मिल जाता है उसको। तो इतनी मेहनत करता है लोग व्यक्ति खाने के लिए। हाँ, और वो दिन में हम 2 या 3 बार तो कम से कम करते ही है। तो भक्ति का अर्थ ही है कि हम हमारे जो कार्य है इंद्रियों के, उसको कृष्ण को समर्पित करें। तो कृष्ण के लिए जब अर्पण करेंगे तो भगवान के स्पर्श से ही वो शुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, और उसको खाने से हमारी इंद्रियां जो है वो सब दोषों से मुक्त होकर आध्यात्मिक बन जाती हैं। और जो ईश्वर प्रत्यक्ष और अनुमान से परे है, हाँ, जिसको हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते हैं, उनकी भी अनुभूति हो जाती है संभव। इसलिए प्रसाद का विशेष महत्व भक्ति में रहता है। और गृहस्थ आश्रम में महत्वपूर्ण सेवा है कि व्यक्ति को अब जरूरत से अधिक ही बनाना चाहे और लोगों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहे। हाँ, तो एसोसिएशन में ये जरूरी है कि हम जानें। एसोसिएशन तो बहुत सारे हैं। हाँ, लायंस क्लब भी एसोसिएशन है, रोटरी क्लब भी एसोसिएशन है। हाँ, इंजीनियर्स का एसोसिएशन होता है, डॉक्टरों का एसोसिएशन होता है, हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं ना, ये यूनियन होते हैं, अलग अलग प्रकार के मजदूरों के यूनियन होते हैं। पर यहाँ पर जो वस्तु है वो है भक्तों का संघ, हाँ, साधुओं का संघ। तो साधु कौन है? जैसे नारद जी है वो साधु हैं, क्योंकि नारद जी ने जब मृगारी को बोला कि तुम शिकार करना बंद कर दो, हाँ, पशुओं को क्यों मार रहे हो, वो बहुत सब पशुओं को मार मार कर आधा आधा मार कर छोड़ देता था, उसमें मज़ा आता था, इतना क्रूर था कि पशुओं को आधा मारने में उसको मज़ा आता था। तो नारद जी ने कहा ये क्यों कर रहे हो? कहा पेट भरने के लिए। कहा कि तुम्हारे पेट भरने की व्यवस्था में कर देता, इसको छोड़ दो। तो उसको साधु के ऊपर विश्वास आ गया, सब छोड़ करके गांव के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। और गांव वालों ने देखा कि इतना क्रूर हत्यारा व्यक्ति जो है मृगारी, पशुओं का दुश्मन, मतलब मृगारी, वो साधु बन गया। तो सब लोग उसके दर्शन करने जाने गए, कोई सब्जी लेकर गया, कोई अनाज लेकर गया, कोई फल लेकर गया, दूध लेकर गया। तो उसके लिए पर्याप्त हो गया, अपना भी भोजन हो जाता था, लोग आते थे उसको भी खिला देता था। हाँ, तो साधु संग यही है कि साधुओं में सब दिव्य गुण होते हैं, देवताओं के जो सद्गुण होते हैं वो सब होते हैं, दया, तितिक्षा, करुणा, अजात शत्रु, तो ये सब दिव्य गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो साधु है। और वो कोई ना ही तो किसी का पक्षपात करता है और दिव्य चेतना में हमेशा रहता है, सब जीवों के कल्याण में लगा रहता है। और ऐसे साधुओं का संग करना विशेष रूप से साधु संघ है। और दूसरा जो संघ है बाकी सब, वो भौतिकवादी लोगों का संघ है, चाहे उसमें सगे संबंधी हो, मित्र हो, क्लासमेट हो, बिजनेस पार्टनर आपके हो, या कलीग्स हो, अड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, बहनों होय, बधाई, सब गिने जाते हैं उसमें। हाँ, तो जिनकी बातें सिर्फ भौतिक ही होती हैं, हाँ, और वो आपको किसी भी प्रकार से कृष्ण की ओर खींच कर नहीं ले जाते हैं, बल्कि कृष्ण से दूर आपको खींच कर ले जाते हैं। तो उनके साथ भी बैठना उठना पड़ता है, पर उनके साथ संग करना मतलब उनके विचारों को ग्रहण करना, उनके साथ भोजन करना, उनको कुछ उनके गिफ्ट ग्रहण करना। हाँ, तो वो हम प्रीति के जो लक्षण है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यते पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षण, तो वो व्यवहार हम उनके साथ नहीं करते हैं, या करते हैं तो जितनी सामाजिक आवश्यकता है उतना ही करते हैं। लौकिक जो आवश्यकता है, जैसे बिजनेस में आप है, किसी को फाइल दिया, उससे फाइल लिया, हाँ, तो ठीक है, उस पर ये लौकिक व्यवहार है, पर हृदय से हम उसके साथ मन से लगाव नहीं रखते हैं, वो हम भक्तों से रखते हैं।
तो भौतिकवादी संग से हम कृष्ण से दूर जाते हैं। हाँ, आपका कोई मित्र है भौतिकवादी, नया फ़ोन लेकर आया, भाई iPhone 14 अभी आ गया, और फिर वो बात करेगा अभी मुझे कनाडा भी जाना है, वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, तो आपको भी अंदर तुरंत प्रेरणा होगी कि चलो मैं भी इसको बोलो भाई मेरा भी कुछ हो तो करो ना। हाँ, तो ऐसे संग से तुरंत आप में भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और चलो अभी उस रेस्टोरेंट में बोला एकदम फर्स्ट क्लास पिज़्ज़ा मिलता है, चलो तुम्हारे अगले साल तुम्हें लेकर जाता हूँ, तो तुरंत आपको भोग करने की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और भक्त के संग में आपको कृष्ण की और कृष्ण की सेवा करने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए ये संग बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में साधु है, वो हमें घर और परिवार को कैसे कृष्ण भावना में बनाता है वो भी सिखाते हैं। पर शुरू में ये जो संतुलन है परिवार का और आध्यात्मिक जीवन का, उसमें थोड़ा लगता है कि मैं पढ़ाई जब भक्ति करता हूँ तो थोड़ी पढ़ाई कम हो जाती है, या घर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। शुरू में जब 16 माला करने लगते हैं तब इम्बैलेंस जैसा होता है। तो ये ऐसा है कि जैसे आप साइकिल या स्कूटर वगैरह चलाना सीखे, बाइक वगैरह, तो कभी आप ब्रेक भी दबा रहे हैं और एक्सेलेटर भी दबा रहे हैं एक साथ। हाँ, शुरू में आप आगे ध्यान देते हैं तो नीचे ध्यान नहीं दे पाते हैं ब्रेक के ऊपर। तो एक बार जब सीख जाते हैं आप व्हीकल, फिर तो आप आनंद से गीत गाते गाते भी चला सकते हैं। आंखें बंद करके नहीं, पर गीत गाते गाते भी चला सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। उसी प्रकार से वैसे संतुलन है कि पूरा आध्यात्मिक बन जाओ तो कोई इम्बैलेंस होगा ही नहीं, पर क्या कि हम थोड़े आध्यात्मिक है थोड़े भौतिक में है, तो इसीलिए एक स्थिति कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। तो इसीलिए पूरा आध्यात्मिक बनने से ऐसा असंतुलन तो होगा नहीं। हाँ, पर व्यक्ति का अभ्यास है, इससे से वो संतुलन बना पाएगा। और हम सब को अपने घर को भी मंदिर बनाना चाहिए। हाँ, आजकल सबके घर पर डिश लगी है, तो मंदिर कैसे बनेगा? हाँ, ध्वजा, मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी रहती है ना, और लोगों के घर पर डिश लगी है, तो मंदिर वो नहीं बनेगा। तो हमें घर पर अपना एक सुंदर ऑल्टर बनाना चाहिए, जिसमें भगवान का, राधा कृष्ण का फ़ोटो हो, फिर उनको भोग अर्पण करना, उनकी सुबह शाम में आरती और कीर्तन करना है, और घर के सब सदस्यों को भी ये सब सेवाओं में लगाना है। जैसे भोजन बनेगा, मम्मी है रसोई बनाएगी, माँ बहन, घर में बहन है तो चलो घर की साफ सफाई कर रहे, भाई है तो भाई कुछ वस्तु मार्केट से ला रहा है, पिताजी कुछ पैसे कमा कर ला रहा है, तो सब मिलकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो पूरा घर हमारा मंदिर बन जाता है। सबकी चेतना भी भगवान को जो टाइम टेबल है उसी प्रकार से हम चलते हैं। जब भगवान जल्दी उठ जाते हैं तो हम भी जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, तो वो जो खाते वही हम खाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे घर को हम मंदिर बना सकते हैं, और हम मंदिर में रहते हैं। हाँ, कोई कहेंगे मुझे मंदिर जाकर रहना है। हाँ, मंदिर भी जाकर अगर व्यक्ति घर को ही मंदिर बना दे तो घर में ही वो ऐसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकता है। हाँ, पर अगर घर में मंदिर बनेगा नहीं तो कठिन है। फिर ऐसे घर में व्यक्ति को मतलब ऐसा पूरा वातावरण नहीं तो थोड़ा कठिनाई हो जाती है, खास करके जब घर में एक व्यक्ति है भक्ति करता है, दूसरे सब नहीं करते हैं, तो थोड़ी कठिनाई है। पर भक्ति में ये भी समझना है कि हमारी परीक्षा है, हमें मजबूत बनाने के लिए एक भगवान ने मौका दिया है। बहुत सारे भक्त थे, नरसिंह मेहता हो या तुकाराम जी हो, मीराबाई हो, प्रभुपाद जी हो, सबको परिवार वाले सहयोग नहीं करते थे। अधिकतर भक्तों को परिवार वाले सहयोग नहीं किए, या किए तो एक लिमिट होती है उनकी, तो उसमें हम उनकी जो योग्यता है, उनका जो कर सकते हैं वो वेल एंड गुड है। पर हम डिमांड करने की जगह पर हमें अपना समर्पण बढ़ाना चाहिए। आप कहें कि मेरी मम्मी भोग नहीं लगाते हैं, हाँ, तो आप लगा दीजिए ना। हाँ, तो हमें पहले शुरुआत करनी, बाकी सब बाद में सबसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो करे, और ना भी करे तो हमें करते रहना है, क्योंकि आपने उन वस्तुओं को समझ लिया है। आपको सत्संग से वो श्रद्धा भी आपकी है, आगे बढ़ गई है, उनको अभी देर लगेगी। हाँ, उनकी श्रद्धा अभी सत्संग हुआ ही नहीं तो कैसे श्रद्धा है, वो आगे फूल खिलेगा कैसे? हाँ, पानी पिलाएंगे तो तब फूल खिलेगा। तो इसीलिए ये संभव है कि घर के काफ़ी सारे इस्कॉन में डिवोटीज़ हैं जो अपने घर पर इस प्रकार से ऑल्टर रखाते हैं, और पूरा परिवार है साथ में भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। तो ये सब संभव है, साथ में सेवाएं करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण एक महत्वपूर्ण सेवा प्रभुपाद जी ने बताई है। इससे आपको संसारी लोगों की क्या स्थिति है वो समझ में आता है। हाँ,
कि लोगों के घर पर जब आप जाते हैं क्या उनकी स्थिति होती है, हाँ, कैसे वो दुखी है, बड़ा मकान भी होगा तो भी दुखी है, हाँ, कोई आनंदित नहीं है। तो और कई बार उनके प्रश्न होते हैं, उसको आप उत्तर देंगे। और ये सब करने से क्या कि भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति है, हाँ, मेरे लिए मेरा संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है। तो आप भक्ति में और दृढ़ बन जाते हैं। और चैंटिंग महत्वपूर्ण है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर है मंत्र जप भक्तों के साथ करना। तो हाँ, ये घर पर भी आप करना चाहें और साथ में भी मिलकर करें, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। और संकीर्तन, पुस्तक चैतन्य महाप्रभु का एक प्रचार का सबसे प्रमुख अंग है संकीर्तन है। उस समय कोई मंदिर नहीं थे चैतन्य महाप्रभु के समय में, सुबह और शाम कीर्तन होते थे, रात को भी कीर्तन होता था। श्रीवास ठाकुर के घर पर पूरी रात कीर्तन चलता था। अभी तो ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे दिन नौकरी पर। उस समय मतलब इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि सरल जीवन हो, तो सुबह टेंशन नहीं कि 8 बजे कहीं ऑफिस जाना है, फिर आप सुबह शाम कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, सब वस्तु संभव है। तो सरल जीवन का ये विचार है कि ग्रामीण जीवन में भाग दौड़ नहीं है, पैसे के पीछे या लोगों के पीछे भाग दौड़ नहीं है। तो कीर्तन एक प्रमुख अंग है भक्ति का, और इससे आसानी से जो दूसरे लोग मंदिर तक नहीं आते हैं या श्रद्धा नहीं भी है, उनको भी एक मौका मिलता है कृष्ण का नाम सुनने का। और सबसे आसान तरीका है, इस्कॉन इतना पॉपुलर हुआ कीर्तन के द्वारा ही। अन्य बहुत सारे साधु हैं आश्रम में बैठे हैं, तो बाहर निकलना, उसमें पहले तो शर्म आती है, साधुओं को भी बाहर निकलने में शर्म आती है। बाहर बाकी लोगों का क्या है, तो लोग नहीं निकलते हैं, जरूरत होगी तो आएंगे उनको। पर अच्छा बिजनेसमैन क्या होगा, वो लोगों की डिमांड घर घर जाकर अपनी प्रोडक्ट बांटता है ना। तो जिसको भक्ति कमानी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो वेट नहीं करता कस्टमर आए तब मैं उनको माल अपना बेचूं, वो कस्टमर तक के पास जाता है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, महावदन्याय है, औदार्य रस है। 5 रस आपने सुने, दास्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व माधुर्य। चैतन्य महाप्रभु का जो रस है उसको औदार्य रस कहते हैं, जिसमें उदारता, उदार व्यक्ति है, गरीब है उसको जाकर पूछता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है और उसको देते हैं। गरीब व्यक्ति उसके पास ना आए तो भी जाकर मदद करता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन में ये विशेष लक्षण दिखे जाते हैं, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय में भी प्रायः आपको कम दिखाई देंगे। पर चैतन्य महाप्रभु का विशेष ये प्रदान है। और प्रसादम खाते हैं तब ये श्लोक प्रायः बोला जाता है, यज्ञ शिष्टा शिन संतो संतः। जो संत है, साधु है, वो क्या कहते हैं, यज्ञ उचिष्ट अशिनः, तो यज्ञ का उशिष्ट है उसको खाते हैं। मुच्चन्ते, मुच मतलब मुक्त हो जाना, सर्व किल्बिषैहि, सब कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं जो संत जन है, यज्ञ का उचिष्ट खाते हैं। भुंजते, भोजति, भोजयति, भुंगते भोजयति, भुंजते मतलब भोग करना, खाना। ते वो लोग, तू अघम पापा, तू अघम मतलब पाप, वो अघम, वो पाप को खाने वाले हैं, और इसीलिए उसको पापा, वो पापा का अर्थ देख लेना संस्कृत में क्या है, पापी व्यक्ति। इंग्लिश वाले पापा पापा ही बोलते हैं। एक्चुअली वो पिताश्री, माताश्री, संस्कृत में ये शब्द है, पिताजी, या गुजराती पिताजी, माताजी। मैं अपने जीवन में कभी मम्मी पापा नहीं बोला, क्योंकि गुजरात में एक प्रचलन नहीं कि आजकल के जनरेशन में मम्मी पापा बोलते हैं, पप्पा या पापा, जब ये संस्कृत। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए पकाता है। अभी जैसे माता जी बना रहे थे, अपने लिए थोड़ी बना रहे कि भाई हम 2 लोग घर में है, 2 लोगों का बना लेते हैं। तो ये पचंती आत्म कारणात्, अपने लिए जो पकाता है वो पाप खाता है। तो ये भी वैदिक संस्कृति का अंग है कि ट्रेडिशनल जो शब्द प्रयोग इत्यादि जो होते हैं उसको हमें प्रमोट करना चाहे, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे आप वाइफ कहे, उसकी जगह अर्धांगिनी, धर्मपत्नी इत्यादि शब्द जो है वो तुरंत आपको धर्म का स्मरण करवाता है।
पिताजी बोले, पिताश्री बोले, माताश्री बोले, माताजी बोले, तो वो आपको एक अलग दृष्टि देता है। हाँ, क्योंकि भाषा की भी अपनी होती है ना, भाषा से संस्कृति जुड़ी हुई है। हाँ, भाषा से संस्कृति जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। तो भगवान से जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रैक्टिकल तरीके हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना है। हाँ, आजकल लोग हैं काफ़ी अपने जन्मदिन को मनाने के लिए इसको में भी डिवोटी जन्मदिन केक कटिंग सब करने लगे हैं। पर वैदिक प्रथा क्या है, विशेष सब लोग तो मनाते नहीं थे, पर जो भी मनाते थे भी, जैसे कृष्ण के जन्म मनाते थे यशोदा मैया नंद बाबा, तो ब्राह्मण को बुलाते थे, वो मंत्र पाठ करते थे, उनको दान दिया जाता था, उनको भोजन करवाया जाता था। तो ये तरीका है। गिफ्ट दी जाती थी, बांटने का प्रथा विशेष था। हाँ? दान देना। और सेंटर में क्या है, ब्राह्मण है, कीर्तन है, वेश है। हाँ, सेंटर में व्यक्ति नहीं है। हाँ? क्योंकि ये समझ है कि मनुष्य जीवन की समझ है। तो विशेष रूप से भगवान के जन्मदिन महोत्सव इत्यादि को हमें विशेष रूप से मनाना है, अच्छी तरह से मनाना है, छुट्टी लेकर भी मनाना है। और ओके, ये तो हमारा क्या कि प्रोग्राम जब हुआ था तब स्लाइड्स हमने डाली थी। ये मतलब अनाउंसमेंट हम गीता कोर्स जब पूरा होता है तब करते हैं कि जनरली हम अलग अलग जगह पर ट्रिप करते हैं, 1 डे ट्रिप। जैसे हमने नंदगाम का ट्रिप किया, डाकोर, मालसर इत्यादि, फिर अलग अलग यात्राएं करते। ये भी भक्ति का भाग है, अलग अलग धाम की यात्रा करना, वहाँ जब उसकी महिमा सुनना और कीर्तन करना। तो हाउस प्रोग्राम ड्यूटीज़ है, अपने घर को भक्ति में बनाना चाहते तो घर पर भक्तों को बुलाए, कीर्तन करवाए, प्रसाद सबको बांटे। घर पर भी, ऑफिस पर भी किया जा सकता है, और 1 घंटे का होता है। हाँ, तो ये भी जैसे आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनका घर है एक एरिया में, तो उनके एरिया में बता दिया कि आज हमारे इस एरिया में कीर्तन करने के लिए पुस्तक वितरण, आप उस सोसाइटी में चले गए और उनके घर पर भी भले प्रोग्राम नहीं किया तो 10 मिनट गए, कीर्तन भी कर लिया। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जिसके भी एरिया में नहीं गए हैं तो संडे ये भी हो सकता है। यहाँ जितने भक्त कम से कम आते हैं तो उनके सोसाइटी में तो कम से कम एक बार हो जाना चाहिए। हाँ, किन सोसाइटी में हुआ है कीर्तन? तुम्हारा घर है तो सही लोगों ने वक्त के। हाँ हाँ, तो आपको बदन घर नहीं बोला वाला बैठे ना भक्तों ने। ओके, ठीक से। तो अभी ये भी कर सकते हैं प्रभु। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है। तो अगली बार है वापस बुलाओ अभी तो, या मतलब ये ताकि उनके घर वालों को भी कम से कम एक थोड़ा कि चलो बड़ी वोट जाए तो। और भारत में कम से कम मेहमान गति की तो परंपरा है, तो भले वो भक्ति ना भी करे तो भी वो ठीक है, भक्त आए तो चल पिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, खिलाएंगे, कीर्तन हो जाएगा, तो उनके क्या बनेंगे, सुकृति उनकी उत्पन्न होगी। आज नहीं तो कल वो श्रद्धा धीरे धीरे उत्पन्न होगी। तो विशेष करके भक्तों के सगे संबंधियों को तो मौका हमें देना चाहिए, क्योंकि उनके नियमित संपर्क में रहने वाले वो लोग हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं भक्ति में करना होता है, जैसे कुकिंग होता है, प्रोग्राम का सेटअप एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम के बाद क्लीनिंग, फोन करना। तो भक्ति में कई प्रकार की प्रायोगिक सेवाएं हैं कि जिसको भी व्यक्ति को करना है। और आपको से हमारे कई वहाँ जो मंदिर में प्रोग्राम होते हैं तो उसमें कौन कौन डिवोटीज, माता जी लोगों के लिए कुछ हैं, प्रभु जी लोगों के लिए, उनको नियमित फ़ोन करे, संपर्क करे, काउंसलिंग करे। तो आपको यूट्यूब चैनल तो आप जानते हैं। तो ये सब वस्तु है। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। તમે કીધું હતું ને કે અમુક માતા પિતા એમના છોકરાઓને મીન્સ કે ભક્તિમાં જવા નહીં દેતા, તો એનું કઈ રીઝન? કેમ કે લાઈન તો સારી જ છે ભક્તિની। कई वस्तुएं होती, सबके कारण अलग अलग होते हैं। कई जैसे हिरण्यकशिपु की तरह मान लीजिए कोई असुरी है तो हो सकता है,
कई लोगों को ये जो मैंने शुरुआत की मिसअंडरस्टैंडिंग सब बताई, आध्यात्मिक जीवन के बारे में भूल धारणाएं भारत में प्रायः लोगों को होती है। वो आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं तो मंदिर जाते भी होंगे, किसी न किसी, सब हिंदू है तो कम से कम मंदिर जाते हैं, पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी है। तो वो है दूर कैसे होगी? तो मान लीजिए कि आप अपने काम को ठीक से करते हैं, आप पहले से अच्छे सिंसियर बन गए हैं, सज्जन बन गए हैं, अच्छी क्वालिटीज़ आप में देखेंगे। क्योंकि माला करते वो उसका महत्व नहीं जानते हैं, पर अभी आप उनकी बात मानते हैं, नियमित रूप से घर पर काम करते हैं, जो भी आपको दिया गया है वो सब अच्छी तरह से करते हैं, आप एक अच्छे पुत्र बनते हैं, तो माता पिता को चलो भाई ये जा रहा है मंदिर तो अच्छी वस्तु सीख रहा है, प्रणाम कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो उससे वो प्रेरणा कम से कम उनको मिलेगी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी भ्रांतियाँ जो है उनके मन में होती है, पर उसको भी क्या है कि कई बार एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है, पर आप अपने व्यवहार से तो उसको बिना कहे भी दिखा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जीवों पे दया हमको करनी चाहिए, जिससे एक हमारा वो नहीं होता है। लेकिन मच्छरों से रिलेटेड है क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है कि मच्छर काटने से, जैसे अभी हमारा पूरा परिवार डेंगू में हो गया था, हाँ। तो प्रत्यक्ष दिखता है कि कारण हमारे सामने है, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ उससे हमारी भक्ति की ये रुक जाएगी, ये रुक जाएगी। हाँ। हालांकि ये भी मुझे पता है कि जो हमारे साथ होता है कि वो प्रारब्ध है, तो लेकिन उस केस में सामान्य उसके लिए प्रैक्टिकल उपाय है। प्रश्न ये है कि जीव जंतु हमें परेशान करे तो क्या करना है, तो उसके कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं। और वैदिक संस्कृति में जैसे आपने धुआं किया, मच्छर चले जाते हैं, प्रायः नीम के पत्ते का मच्छरदानी आपने प्रयोग किया, वो आधुनिक उपाय पहले के समय पता नहीं, वैसे भी पता है कि कलयुग में है ये सब कलयुग के ये सब राक्षस हैं, उपद्रव। कलयुग में ये सब जीवों का उपद्रव बहुत होता है, जैसे वायरस, इसका बहुत प्रॉब्लम है, सबको सर्दी खांसी इत्यादि हो जाते हैं, तो ये सब है शुद्र असुर है, मतलब एकदम छोटे छोटे असुर। तो खास करके कलयुग के जीवों को उनके कष्ट देने के लिए ही इनके जन्म हुए हैं, और उनकी संख्या काफ़ी होती है कलयुग में। पूर्व के युगों में आदिदेवी क्लेश जो है, आदिभौतिक क्लेश जो है, वो प्राय बहुत कम, आदिदेवी तीनों प्रकार के क्लेश बहुत कम है, बीमारियाँ ऐसी नहीं है, दूसरे लोग या ऐसे जीव जंतु आपको परेशान नहीं करते, प्राकृतिक संपदा वस्तु ये भी नहीं हो रही है। तो कलयुग में ये होगा और बढ़ेगा भी, क्योंकि जैसे कोरोना पूरी दुनिया में आ गया, आपको वैक्सीन लिया, वैक्सीन नहीं लिया तो कम से कम दवाई लिया आपने, और आप एंटीबायोटिक खाते तो भी अन्य बहुत सारे जीव मरते हैं। पर सामान्य व्यवहार में हम प्रायोगिक कुछ उपाय करते हैं, जैसे घर में आप सब जगह नेट लगा कर रखा, मच्छरदानी में आप सोते हैं, कभी कभी वो लिक्विड भी चलाते हैं, हालांकि उससे भी मच्छर तो बेहोश होते हैं, और बेहोश नहीं हो जाते, उनकी पंख हिलाने की क्षमता खत्म हो जाती है, बैठ जाते हैं जहाँ भी है, और फिर जब उसका प्रभाव दूर होगा तब वो उड़ पाएंगे। तो कुछ उपाय तो है कि जिसमें जीवों को हम हिंसा भी होती है। हाँ, मैं उसको तो ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे तो नहीं लगता देना कि आप एक एक मच्छर के पीछे रैकेट लेकर जाए उसको मारिए, कि संख्या उसकी कितनी, एक दिन आप मारेंगे, दूसरे दिन तो अनलिमिटेड वस्तु ही है। तो कुछ प्रायोगिक समाधान उसके करने हैं। अन्य जो भी जीव हत्या होती है, जैसे आप दवाई लिया और सब जीव आपके शरीर में जो भी अनवांटेड है वो मरे, तो उसके लिए पंच यज्ञ जो बताया गया है कि व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने हैं। प्रभुपाद उस तात्पर्य में भी बताते हैं कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही संभव है। हालांकि पंच यज्ञ हम भी करते हैं, क्योंकि उसमें पितरों का तर्पण है, देवताओं की पूजा है, वेदों का अध्ययन है, अतिथियों का स्वागत है, तो ये सब वस्तुएं हैं, वो कृष्ण भक्ति के पालन में सब हो जाते हैं। वेदों को हम पढ़ते हैं, पितरों को भी उनके लिए भी हम कीर्तन कर रहे हैं, तो सबका कल्याण हो रहा है, देवताओं के का भी कल्याण हो रहा है, उनका भी, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो पंच यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में है, तो इसलिए भिन्न रूप से अलग से कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो विशेष प्रयास करके, पर ये होता है कभी कभी कि आपको खेत है और उसमें दवाई, चाहे वो ऑर्गेनिक डाले या अनऑर्गेनिक, तो जीव तो मरेंगे, खेडूत है इसलिए अहिंसक नहीं हो सकता। तो विशेष रूप से ब्राह्मण जितना अहिंसक और जितना पालन कर पाएगा, क्षत्रिय या वैश्य उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैश्य का तो हल चलाएगा और एक एक चींटी को ढूंढने जाएगा, तो हल चला पाएगा वो? तो उनके कर्म में
या क्षत्रिय है तो उनके कर्म में है, विशेष रूप से खेडूत को तो हिंसा काफ़ी होती है, इसलिए यह अन्न में कर्म है, इसलिए जब अन्न आता है तो खेडूत है वो अन्न सबसे पहले मंदिर में भिजवाता है, उसको भगवान को अर्पण करता है, अन्नकूट करता है और बाद में ग्रहण करता है। तो विधि ये है। तो अनअवॉइडेबल है, हिंसा असंभव है। जैसे जैन लोग भी हिंसा को रोकने का प्रयास करते पर 100% संभव नहीं है। ब्राह्मणों के लिए काफ़ी हद तक संभव है पर अन्य लोगों के लिए वो कम संभव है। तो अलग अलग डिग्री है उसमें भी। हाँ प्रभु जी, अपने आध्यात्मिक जीवन और अपने ये भौतिक जीवन कैसे बैलेंस करें? कैसे बैलेंस करना है, तो इसलिए इसमें क्या है कि जैसे अभी आपका लिए भौतिक जीवन है, मतलब विशेष रूप से पढ़ाई है, तो पहले दिन से ही हमें जब पता है कि हमें 16 वाला डेली करनी है, एग्ज़ाम हो तब भी करनी है, और जो भी हर रोज़ 2 या 3 घंटा में निकालना है आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो इसलिए जब पढ़ाई हम करते हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, ताकि जब एग्ज़ाम भी आए तो ऐसा नहीं कि अब माला करने का टाइम ना हो। आप प्रतिदिन अगर अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, भले आपके पास आज 1 घंटे का होमवर्क है और एक अगला चैप्टर नहीं चलाया, तो भी आप उसको कर लो, तो आपको एंड में कहीं भी ऐसा लोड नहीं आएगा कि भी आपको माला स्किप करनी पड़े और बाकी सब, विशेष रूप से माला है उसको छोड़ने की। हाँ, एग्ज़ाम है तो आप अपनी पढ़ाई, हो सकता है कि बुक्स पढ़ने के लिए या प्रवचन के लिए समय ना निकाल पाए, तो माला के लिए समय निकालना है। तो इसलिए नियमित रूप से और जो भी आपका सिलेबस है उसको बांट देना है कि कितना आपको कवर करना है, रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, तो प्लानिंग करना है स्टडी का, तो आप अंत में भी कर पाएंगे। और कम करना है तो निद्रा कम कर दो। जब आपको कम समय मिले, ऐसा लगे कि माला के लिए कम टाइम, पढ़ाई के लिए कम टाइम मिल रहा है, तो निद्रा को थोड़ा कम करके कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, मतलब 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक आप खींच सकते हैं। जब एग्ज़ाम है तो आप निद्रा कम कर सकते हैं, थोड़ा भोजन कम कर सकते हैं, पर माला तो नियमित रूप से चालू रखनी चाहिए। तो स्टडी में थोड़ा प्लान करना है, और जो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जो बच्चे करते हैं उनसे थोड़ा टिप्स लो कि कैसे, मतलब ये वस्तु तो फिर पूरा आ गया पढ़ाई के ऊपर कि कई लोग बहुत मेहनत भी करते, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते पढ़ाई में, और कुछ लोग कम मेहनत में भी कर पाते, तो थोड़ा उसमें भी सीखना है तरीके कि कैसे एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, कैसे लिखना है उसको, ये सब तरीके भी सीखना है, सिर्फ मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। तो वो भी सब थोड़ा ध्यान देना है। और फिर भी व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है। मैं कितना भी पढ़ाई करता था, मेरे 78 या साइंस में आपको एग्रीगेटेड कोई 87% आते थे, और मेडिकल में आपको 54 थ्रू आउट, क्योंकि वैसे भी मेडिकल में 60 अब तो ऑलमोस्ट 2, 4, 5, 10 लोग ही जाते हैं, 50 के 60 के बीच में होते हैं। पर कुछ लोग हैं मेरे से कम पढ़ाई करते थे पर आराम से वो 60 तक पहुंच जाते थे, बहुत कम लोग, और ज़्यादातर लोग है। तो मेरी एक अपनी क्षमता है, मुझे पता है कि मैं शायद दिन रात भी 16 माला भी ना करूँ, 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा तो भी 54 से 55 हो सकता है, पर 60 नहीं जाएगा। तो अच्छा है कि मैं 54 में संतुष्ट हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे वो क्षमता दी है। हाँ, स्कूल में मार्क्स लाना आसान है, कॉलेज में सिस्टम ऐसे नहीं है कि आप इतना आंसर लिखा, 2 लाइन है और वहाँ मार्किंग सिस्टम के 2 लाइन लिखी तो उसको पूरा मार्क्स दे देना है। तो इसलिए जो स्कूल में 90% भी लाते, मेडिकल में आराम से उनका 50 मतलब 50 तो पासिंग मार्क्स होता है, तो उससे 2-4% आगे बढ़ते हैं। और MS यूनिवर्सिटी में तो आप पढ़ते हैं तो 50% से ही पहला विचार करता है कि 100 कम, अगर 100 मतलब 10 मार्क का प्रश्न है, या तो उसे 5-6 गिनेगा, 5 से ऊपर देना है कि कम देना है कि ज़्यादा देना है इसको। वो 10 से गिनती नहीं शुरू करता है, पहले 5 का ही विचार करते हैं, 5 से कितना ज़्यादा उसको देना है या 5 से कितना कम देना है। वो 10 से कितना कम देना है वो नहीं विचार है। तो यहाँ तरीके अलग है पढ़ाई का, कॉलेज में पढ़ाई की तरीके है वो क्या कि सिर्फ थियरी लिखने के ऊपर नहीं है, वो सब वस्तु भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़रूरी है आगे। मतलब आप बहुत सिर्फ थियरी आपको सब पता है और जो भी आवश्यकता है, तो पढ़ाई अपने आप में एक बड़ा विषय है और कई लोग इसके एक्सपर्ट भी है। तो वो सब थोड़ा ध्यान डिवोटी से तो उसको थोड़ा सीखना भी चाहिए, दूसरे जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं
और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। हरे कृष्ण।